इस वीलॉग में हम खावन के टुकड़े करके गहरी नींद सोने वाली अस्मा उर्फ सोनिया रुबाब के सर पर आवेज़ां 3-in-1 पेंटिंग में फ्री मेसनरी की खूनी गुस्ल करने वाली शाख नाइट टेम्पलर्स की अलामत की मौजूदगी पर बहस करेंगे। योकराइट ऑफ फ्री मेसनरी की सबसे आला शाख तस्वुर किए जाने वाले नाइट टेम्पलर्स अपनी मुतनाज़े तरीन रसूमात की वजह से हमेशा से तनकीद और तशकीक की नज़रों से देखे जाते हैं। ये फ्री मेसनरी की वो शाख है जिसमें दाखिले की रसूमात में भी और बादज़ां भी पानी में सुरख रंग घोल कर नाइट टेम्पलर्स को इससे गुस्ल करवाया जाता है। ये खून से गुस्ल करने की अलामती शक्ल है और हर नाइट टेम्पलर के लिए हकीकत में भी खूनी गुस्ल करना एक लाजमी रस्म या शर्त है। इनके रस्मी और तकरीबाती लिबास या एप्रन पर भी क्रॉस की शक्ल की हड्डियों के दरमियान एक इंसानी खोपड़ी बनी होती है। हम जिन्स परस्ती भी नाइट टेम्पलर की एक लाजमी रस्म है जो इनके लोगों या अलामती निशान से भी जाहिर है, जिसमें दो मर्द एक जानवर पर सवार नजर आते हैं। इसके अलावा ये इंसान और जानवर के मुरक्कब एक देवता बैफोमेट की भी पूजा करते हैं। इसी वजह से इन्हें मज़हब पसंद हलकों में बहुत तनकीदी नज़र से देखा जाता है और इनकी इन रसूमात की वजह से ही बहुत से फ्री मेसनरी से मुतनफ़र होकर इसे छोड़ देते हैं। नाइट टेम्पलर्स के ये अकायद फ्री मेसनरी के इस दावे की भी नफ़ी करते हैं कि इसमें हर मज़हब का शख्स शामिल हो सकता है, क्योंकि नाइट टेम्पलर्स के अकायद और रसूमात ना सिर्फ इस्लाम, ईसाईयत और हर मज़हब के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि ये इंसानियत के भी ख़िलाफ़ हैं। नाइट टेम्पलर्स के इन्हीं अकायद और जुल्म बर्बरियत की वजह से फ्रांस में इन सब को हुकूमत और मजहबी ओहदेदारों की रजामंदी से एक ही रात में जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस कत्ल के बारे में किए गए गुज़श्ता वीलॉग्स में हम मकतूल शेख सुहेल की गर्दन और हाथ कटी लाश के सामने फ्री मेसनरी आंख की तस्वीर और फर्श पर बने डिज़ाइन में फ्री मेसनरी स्क्वायर की मौजूदगी की मानी खेजियत पर भी बहस कर चुके हैं और ये भी बयान कर चुके हैं कि पाकिस्तान में फ्री मेसनरी पर सख्त तरीन पाबंदियों की वजह से फ्री मेसन खुल्लम खुल्ला फ्री मेसनरी अलामात और इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो अपनी रसूमात की अदायगी में इसी तरह किसी न किसी चीज़ पर या मुतरादिफात के ज़रिए इनका इजहार कर लेते हैं। नूर मुकद्दम के बाद रुबाब के हाथों सुहेल लतीफ़ का कत्ल और इसके बाद जोहर टाउन में बेटे के हाथों आबिद लतीफ़ का इसी अंदाज में कत्ल इस बात का वाज़ेह इजहार है कि पाकिस्तान में फ्री मेसनरी एक दफ़ा फिर जोर पकड़ चुकी है और इनकी कुर्बानियों की जद में आने वाले लोग बाज़ुकात अजीमी फ्री मेसनरी आमिलीन की दिमागी लहरों की ट्रांस में आकर इस तरह मौत के घाट उतारे जाते हैं कि कोई शुबा भी नहीं कर सकता कि इन्हें कत्ल किया गया है। वाज़ेह रहे कि हम पिछले वीलॉग्स में बता चुके हैं कि अजीमी इर्तिकाज़े तवज्जो की मुसलसल मशक के बाद किसी भी जानदार और बेजान चीज़ को अपनी मर्जी से हरकत देने पर कादिर हो जाते हैं। बाज़ुकात कातिल और मकतूल दोनों ही इनकी ज़हनी लहरों की गिरफ्त में होते हैं। पंजाब में अजीमी राइट ऑफ फ्री मेसनरी के सूबाई सरबराह और साबिक ब्यूरोक्रेट मियां मुश्ताक अहमद अजीमी ने अपने चुंगल में फंसी हुई एक खातून सरकारी अफसर की तरफ से अदालत में जाने की धमकी दिए जाने पर यह कहा था कि ना तुम पुलिस के सामने और ना ही अदालत में कुछ साबित कर सकोगी और ना ही हमारा कुछ बिगाड़ पाओगी। बहरहाल दीगर जुराइम पेशा गिरोहों की तरह अजीमी राइट ऑफ फ्री मेसनरी के जुराइम भी
एक जिंदा हकीकत और पुलिस और अदलिया के लिए एक खुला चैलेंज है, क्योंकि इनमें भी एक बाकायदा पैटर्न नजर आता है। इब्तदाई तौर पर 1965 के इस कानून के तहत ब्यूरोक्रेसी और सरकारी इदारों में मौजूद फ्री मेसनों को कानून के कटहरे में लाया जा सकता है, जिसकी रूह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और दीगर सरकारी इदारों के किसी भी दर्जा के अफसरान और अहलकारान पर किसी भी ऐसी तंजीम का हिस्सा बनने पर पाबंदी है जिसके अगराज़ व मकासद से अवाम ना वाकिफ़ हों या उन्हें अवाम से खुफिया रखा जाए। अपने और दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और इससे इस चैनल पर आने वाली आइंदा वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकेंगी। देखते रहें साइमा महमूद विविड चैनल। फ्री मेसनरी के खिलाफ आपका तहफ़्फ़ुज़।